भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसका जो नशा है ना, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उसके कारण जो उस व्यक्ति का जितना भी नशा है ना, सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करने लगता है ना, उसके नशे के कारण बहुत ज़्यादा घर में कलह हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हर एक चीज़ में बनती नहीं है और घर में भी सब नाखुश रहते हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसी आपके घर में समस्या है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, तो पूरा का पूरा आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो बस ध्यान से सुन के अच्छे से उपाय करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपने अगर ये उपाय कर लिया तो फिर आप देखिएगा कि अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। देखो, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 4 से 5 महीने पहले की बात है। और गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा, क्या देखा कि गुरुदेव ने ही देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है ना वो समाप्त ही नहीं हो रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, उसमें ये भी लिखा था पत्र में कि हमने उसके नशे छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी जो नशा है ना, अगर नहीं छूट रहा तो बस रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो थी ना वो भी पूरी हो गई है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है ना वो भी समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, क्या 3 काली मिर्च और 1 धतूरा उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है,
चुपचाप वो जो धतूरा है वो दे देना है और उसी व्यक्ति को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। और देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये तो था हमारा कौन सा, ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वो पूजा पाठ में या उपाय में तो उसका मन लगता नहीं है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है या जिनका भाई भतीजा कोई भी नशा करता है, तो आप उनका जो नशा है कैसे छुड़ाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। ठीक, अब 1 लोटा जल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल हो। किस में हो, तांबे के लोटे में जल हो। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। उसके साथ साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल आपको उसी में डालना है, उसी लोटे में। और फिर आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या रखना है कि जो बेल पत्र है, आपको 3 बेल पत्र लेना है। अब जो बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलतियाँ क्या करते हैं कि जो बेल पत्र है वो कटा फटा ले लेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखते हैं कि वो क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। ठीक ना, आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया, उसी लोटे में डाल लिया। और ये डालने के बाद आपको करना क्या है, डालने के बाद आपको चुपचाप वो बेलपत्र लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद वो अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उसको क्या बोलना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब औषधि के रूप में क्या होगा, जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है और उसको लेके आ जाना है घर। अब जैसे ही घर आएंगे, घर आने के बाद उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए जैसे वो पिएगा उसका नशा 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त होगा ही होगा, क्योंकि वो औषधि का रूप ले चुका है।